नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। हम आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले यदि आपने 1 से 10 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपके ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक यानी जैक के किताब से बना हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर आप 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको तैयार किया गया है, जो कि आपके अभी जो यहाँ पर जैक ने एग्ज़ाम लिया था वहाँ से 80% प्रश्न आपका यहीं से प्रश्न भिड़ा हुआ था, ठीक है। इसी चैप्टर से आया था। तो देखिए कुछ खास चैप्टर है जो जैक अभी हर समय पूछ रहा है, तो वो हम आपको केवल रिकमेंड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो आप सभी देखिए यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह मैथ सेक्शन आपके लिए भी होगा, और अगर 6 to 8 विज्ञान मैथ साइंस के शिक्षक हैं तो आपके लिए भी है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है, a का पावर 0 इंटू B1 का मान क्या होगा, बताना है आपको, ठीक है। a का पावर 0 इंटू B1 का मान क्या होगा ये आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, 1 के पावर 0 इंटू B1 का मान क्या होगा, 1 इंटू B, 2 इंटू B, 0 इंटू B या कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिए किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा किसी भी चीज़ का पावर, अगर a का पावर 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। यदि 100 का भी पावर 0 किया हुआ है तो उसका भी मान 1 होगा। यदि इस तरह से भी किया हुआ, ध्यान में रखिएगा, यदि 2/3 है और इसका भी पावर यदि 0 किया गया है तो इसका भी मान 1 होगा। दिमाग में आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो a का पावर 0 तो इसका मान हो गया 1, और b का पावर 1 का मतलब b हो गया, यानी 1 गुने b इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता। तो 1 गुने b देखिए a में है, a राइट आंसर हो गया, ठीक है। 2 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, और b1 का b सभी में था, लेकिन यहाँ पर a का मान, a0 का मान 1 होगा, तो 1 गुने b इसका राइट आंसर इस कारण से हो जाएगा। देखिए ये पावर 0 वाला जो है ना, बहुत बार प्रश्न आपका पूछा गया है और जेटेट में भी आया हुआ है, और अन्य राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है
उसमें भी आया है, इसलिए जीरो वाला को दिमाग में रखिएगा, शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, जल्दी जल्दी बनाइएगा। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बताइएगा 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 का मान बतावें क्या होगा। ठीक है, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 के 0 का मान क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा या 2 होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। 2 का पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, फिर प्लस है। 3 का पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, फिर प्लस है। और 5 का पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा फिर। ठीक है, अभी तीनों को जोड़ है, जोड़ लेंगे, 1 1 2 और 1 3, यानी इसका राइट आंसर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे 5 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 का मान बतावें। ठीक है, 5 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 का मान बतावें क्या होगा। ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। 5 का पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 गुने। 3 का पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 गुने। 2 का पावर 0 का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब 1 को आप 100 बार भी गुना कीजिएगा, 1 गुने 1 गुने 1 100 बार गुना कीजिएगा तो उसका मान 1 होगा, न कि 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा बहुत से कैंडिडेट लोग कर दिए थे, तो 1 गुने 1 गुने 1 तो यहाँ पर लिख दिए बहुत लोग 3। तो इस चीज़ को देखिए बारीकी से पकड़िएगा। कभी कभी बाई मिस देखिए एग्जाम में ऐसा होता है ना कि आप गलत भी कर रहे हो तो उससे दिमाग लगता है कि सही है, इसलिए थोड़ा सा चौजर रहने का ज़रूरी है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, 10 आदमी किसी कार्य को 10 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका जेएसएससी में बार बार आ रहा है, झारखंड में जो एग्ज़ाम हो रहा है ना जेएसएससी, उसमें बार बार हो रहा है। ठीक है, और हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये जैसे RTJ क्लास 7 से पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो इस तरह का प्रश्न कैसे बनता है, देखिएगा 10 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न समाप्त हो गया है। ठीक है, अब दूसरा इसी में प्रश्न की स्टार्टिंग होता है, तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एक में पहला प्रश्न में दोनों चीज़ दिया हुआ है, आदमी भी दिया हुआ है और दिन भी दिया हुआ है, आदमी भी दिया हुआ है और दिन भी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से, ये पूर्ण विराम के बाद समाप्त हुआ, दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आदमी दिया हुआ है लेकिन दिन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक गायब रहेगा। तो इसी तरह का प्रश्न रहेगा, चाहे तो शुरू वाला में कोई एक गायब रहेगा तो दूसरा वाला में दोनों दिया हुआ रहेगा, या दूसरा वाला में अगर पहला वाला में दोनों दिया हुआ है आदमी दिन, तो दूसरा वाला में गायब रहेगा एक कोई भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्रश्न आदमी और दिन पर आधारित, याद रखिएगा आदमी और दिन पर जब आधारित प्रश्न रहेगा, देखिए आदमी दिया है, दिन पूछ रहा है, आदमी और दिन पर आधारित जब प्रश्न होगा आपके दिमाग में आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन देखिए इस सूत्र से होता है, इसको याद रखिएगा। M1 D1 बराबर होता है M2 D2। ठीक है, M1 मतलब पहला आदमी, पहला प्रश्न में M1, पहला प्रश्न का D1, फिर M2 मतलब दूसरा प्रश्न का आदमी और दूसरा प्रश्न का दिन। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ, तो पहला प्रश्न का आदमी 10 आदमी, यानी M1 आपके पास कितना है, 10 है और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो D1 कितना है आपको, 50 है। ठीक है, तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 25 आदमी दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है, 25 कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 इक्वल टू व्हाट, यही आपसे पूछा गया है कि कितने दिन में पूरा करेगा। ये पहला प्रश्न से हो गया, और दूसरा प्रश्न में एक गो दिया है दूसरा नहीं दिया, इसी तरह से होगा 4 गो में कोई 3 गो दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। क्या करेंगे, चलिए बिठाते हैं, M1 D1 बराबर होता है M2 D2, यही होता है ना। M1 कितना है, 10 है, D1 कितना है, 50 है, M2 कितना है, 25 है, और D2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर दोनों तरफ गुना में रहता है ना, तो याद रखिए आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, बाएं को दाएं से, दाएं को बाएं से, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया, 10 दूनी 20 और बराबर कितना हो गया, D2, यानी 25 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में। तो D2 का मान आपका निकल गया, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा आपको, 20 दिन होगा। 20 दिन किस में है, तो 20 दिन आपका ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको शॉर्टकट में इस तरह से पकड़िएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह प्रश्न जो है आदमी और दिन पर आधारित है। ठीक है, देखिए करना क्या है, फिर से एक बार देख लीजिएगा जल्दी में बनाने के लिए। आदमी और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहाँ एक प्रश्न समाप्त हो गया,
फिर 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, दिन निकालना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। सूत्र बैठाइए यहीं से, M1 पहला का दिया हुआ है, D1 पहला का दिया हुआ है, M2 दूसरा का दिया हुआ है, D2 निकालना है। ठीक है, 25 दूनी 50 कर दीजिए, 10 दूनी 20 हो गया, बराबर हो गया D2। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न इस पर देखेंगे हम लोग, और कितना जल्दी आप बनाते हैं जरूर बताइएगा। देखिए नीचे इसे आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि आपके पास जब नोट्स जाएगा तो आप शायद इसको समझ सके। ठीक है, बाकी वीडियो में हमने समझा दिया, आप कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए इसको आप जल्दी बना के दिखाइएगा। 25 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, 75 दिन में कार्य पूरा करने में कितना आदमी लगेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 25 आदमी किस, यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया, एक प्रश्न की समाप्ति है। तो पहला आदमी दिया हुआ है, तो आदमी के लिए M1 25 हो गया, और दिन दिया हुआ है तो 60 हो गया। ठीक है, बराबर M2, देखिए दूसरका के लिए यहाँ दिन दिया हुआ है और आदमी पूछा है, तो M2 रहने दीजिए, और दिन दिया हुआ है 75। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पर काट सकते हैं, तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 3 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 20 बराबर कितना आ गया, M2, यानी M2 कितना निकला आपका, 20 निकला। तो कितने आदमी चाहिए थे, 20 आदमी। 20 आदमी किस में है, C में है। देखिए आपके मन में कुछ डाउट चल रहा होगा, कि कैसे हम काट रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। 25 गुने 60 बराबर कितना है, 75 इंटू M2। अगर आपको इसे नहीं काटने आ रहा है तो M2 बराबर क्या होगा, तो M2 के साथ जो गुना में है, अगर बाएं तरफ है तो दाएं तरफ भाग में चला जाएगा, अगर दाएं तरफ है तो बाएं तरफ भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 गुने 60, और ये 75 कहाँ जाएगा, बट्टा 75, तो ये इधर बच जाएगा, सिर्फ M2 बचेगा ना। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, 25 दिया 75 और 3 से ये 20, यानी M2 बराबर 20 हो गया। तो आपको जैसे काटने का सुविधा काटिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि 3 गुने 2 गुने 4 दिया हुआ है, बराबर 6 गुने 2 गुने 5 गुने x दिया हुआ है। तो आप ये देखिए, इधर भी गुना में है, इधर भी गुना में, ये जोड़ घटाव में नहीं आप काट सकते, लेकिन गुना में काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 से कटता तो 2 तिया 6 हो जाता, 3 से ये 3 कट जाता, तो यहाँ पर क्या बच जाता, 2 से ये 2 दूनी 4 कट जाता, तो x इधर 2 बच गया और इधर x बच गया, यानी x बराबर 2। ऐसे भी निकलता है, नहीं तो इसको भाग में ले जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसी इच्छा हो ऐसे कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 2x बराबर 4, तो x का मान बताइए, तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है, जोड़ घटाव नहीं है। तो 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया। नहीं तो आप क्या करते हैं, एक सिंपली भाषा में, तो 2x बराबर 4 रहता है, तो x बराबर क्या करते हैं, तो x के साथ जो ये गुना में है वो भाग में जाता है। ये बाएं तरफ है तो दाहिने तरफ का भाग में, तो दाहिने तरफ ऊपर अंश में क्या है, 4 है, भाग में 2 हो गया, 2 दूनी 4। ऐसे भी हम लोग करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा होगा आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, और JCERT किताब का पूरा मैथ बना लीजिएगा, बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा, परसेंटेज की कोई कमी नहीं होगी। मैथ में आप 30 में 30 पकड़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ जितना टॉपिक हम आपको देंगे उतना ही टॉपिक आप देखिएगा, ज़्यादा आलतू फालतू ज़्यादा प्रश्न पढ़ना ही नहीं है। तो प्रश्न का बौछार है, 1 लाख आपको प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ हम 20 और 25 प्रश्न पढ़ाते हैं, वहीं से 2-3 प्रश्न आपके भिड़ जाएंगे उसके आधार पर, समझ गए। इसलिए कम पढ़िए, ज़्यादा अंक उठाइएगा। एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में, 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल भी लिख लिया कीजिएगा। कुल देखिए आपको 150 हैं। ठीक है, जिसमें डेली कितने आते हैं, प्रतिदिन 120 आते हैं। प्रतिदिन आने वाले की संख्या कितनी है, प्रतिदिन आने वाला कितना है, देख लीजिए 120 है। तो प्रतिदिन आने वाला कितना नहीं है बताइए, प्रतिदिन नहीं आने वाले कितने हैं, नहीं आने वाले कितने हो जाएंगे, तो 150 में से 120 घटाइएगा, यानी 30 हो गया। क्लियर हो गया ना। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं तो नहीं आने वाला का संख्या निकाल लीजिए। तो 150 को विद्यार्थी है, ये है जिसमें 120 को नहीं आता है, तो आता क्या, 120 को प्रतिदिन आता है, तो नहीं आता क्या को है, 30 को। तो देखिए प्रतिशत जब भी निकालना हो, कितने प्रतिशत, देखिए प्रतिशत जब भी निकालना हो तो जो पूछ रहा है विद्यालय नहीं आने वाला, तो उसकी संख्या, तो विद्यालय नहीं आने वाले की संख्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कुल संख्या हमेशा। ठीक है, नीचे हो जाएगा कुल संख्या और इंटू कितना हो जाता है, 100। ठीक है, इंटू कितना हो जाता है, 100। याद रखिएगा प्रतिशत निकालने के लिए। तो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आने वाला का संख्या कितना है, 30 है। कुल विद्यार्थी कितना है, देखिए 150 है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100। 30 बचे कितना हो जाएगा बताइए, 150, और 5 20 से कितना हो जाएगा, 100। 20 बचा, यानी राइट आंसर इसका 20% होगा।
20% किस में है? बी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर इस प्रकार के प्रश्न को ऐसा बना लीजिएगा जिससे कि आपका 100% स्कोर आए। और ऐसा प्रश्न बार बार अभी रिपीट कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा उलझाने के लिए, जबकि प्रश्न बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिएगा और बताते रहिएगा कि क्या आंसर होगा। एक ब्लाडर में कुल 10 लीटर पानी है। देखिए ब्लाडर में कुल पानी कितना है? 10 लीटर कुल आपको मिल गया है। छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया। अब ब्लाडर में छेद हो गया तो 8 लीटर पानी निकल गया। तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है तो कैसे कीजिएगा? बचे पानी कितना है, बचा हुआ पानी कितना है वो पहले आपको निकाल लेना है। अब बट्टे कुल पानी कितना था वो नीचे रहेगा कुल पानी, और इंटू आप कितना कीजिएगा? 100। ठीक है, तो एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था, 8 लीटर पानी निकल गया तो बचा कितना? तो 10 में से 8 यानी 2 लीटर बचा। और कुल पानी कितना था? 10, तो 2/10 और इंटू कितना हो गया? 100। तो 10 दहियम 100 और 2 दहियम 20, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 20% है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके लिए है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। 30 बोतल में 15 बोतल पानी से भरा हुआ है। 30 बोतल है जिसमें 15 बोतल पानी से भरा हुआ है, तो खाली बोतल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल बोतल कै गो आपके पास है? 30 गो है, उसमें 15 गो क्या है? भरा हुआ है। तो खाली कै गो? देखिए खाली बोतल का प्रतिशत, तो खाली वाला कै गो है? शुरू बार टोटल 30 गो बोतल है खाली है, लेकिन उसमें 15 गो भर दिया गया है। 30 बोतल है जिसे 15 गो बोतल भरा हुआ है और बाकी खाली बोतल है, तो उसका प्रतिशत बताना है। तो खाली बोतल की संख्या कितना हो गया? 30 गो में से 15 गो भरा है तो खाली भी 15 गो हो गया। बटे तो टोटल नीचे लेते हैं, तो टोटल 30 गो बोतल है और इंटू हम लोग क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया और 2 से कितना बार कटा? 50 बार में, यानी 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50%। ठीक है, 50% किस में है? तो 50% आपका देखिए बी में है, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप बना करके बताइएगा। एक प्रश्न आपको हम दे करके जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। 200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 100 विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं। 100 विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, 200 विद्यार्थी में से 100 विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं। तो विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, तो विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, 10%, 20%, 50%, 60%, क्या ऑप्शन होगा आप हमें करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यही प्रश्न अभी तक जेएसएससी में बार बार इस तरह का प्रश्न अभी रिपीटेड कर रहा है, इसलिए आपको हम लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए इसको अच्छा तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नहीं तो बहुत भारी है। बहुत हल्का, और समझिएगा तो बहुत हल्का है, नहीं समझे तो बहुत भारी है। ठीक है, चलिए इसको हम 2-3 तरह से आपको बता देते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा आप लोग काम कर लीजिएगा ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। m² + l² + y² + 2m में से कितना घटाया जाए कि m² + l² + y² प्राप्त हो जाए। ठीक है, 2y, 2m, 3m या 5n, क्या घटाया जाए आपको पता करना है। ठीक, चलिए इसको हम छोटी सी एक बात से आपको समझाते हैं। ठीक है, क्या करना है? जैसे हम आपसे पूछे, हम लोग आ जाते हैं रुपया पैसा के खेल पर। पहले रुपया पैसा जल्दी समझ में आता है सभी को। ठीक है, अब आपसे हम पूछें कि 5 रुपया में से देखिए वही प्रश्न लिख रहे हैं, में से कितना घटाया जाए कि 3 रुपया प्राप्त हो जाए। 3 रुपया प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए ये तो जोड़ रुपया पैसा का चीज़ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि अरे भाई 2 रुपया घटाएंगे तो 3 रुपया आएगा। 5 रुपया में से कितना घटाया जाए कि 3 रुपया प्राप्त हो, तो आप कहिएगा 2 रुपया घटाया जाए। लेकिन निकला कैसे? देखिए इसका नियम क्या है, निकला कैसे? तो देखिए 5 रुपया में से कितना घटाया जाए कि 3 रुपया आ जाए, तो आप 3 रुपया घटा दीजिए ना। 5 रुपया में से 3 रुपया जो प्रश्नों में था वह घटा दीजिए, तो 2 रुपया। तो नहीं आंसर आ गया कि 2 रुपया घटाएंगे तो हमको 3 रुपया प्राप्त होगा। आया कि नहीं आया? तो देखिए अब यहाँ पर रुपया पैसा का है, तो आपको तुरंत लग रहा है कि 10 रुपया में से क्या घटाया जाए कि 8 रुपया प्राप्त हो जाए। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 2 रुपया घटाएंगे, तो ये रुपया पैसा का इसलिए आ रहा है। लेकिन नियम क्या कर रहा है, नियम कैसे बन रहा है, तो ध्यान दीजिए। नियम 10 रुपया में से क्या घटाया जाए कि 8 रुपया प्राप्त हो जाए। तो आप क्या कर रहे हैं,
10 में से तुरंत 8 घटा दीजिए, 10 में से जो यहाँ प्रश्नवाद वाला उसी को, तो 10 वही रहेगा, लेकिन जो घटाने के लिए बोला जा रहा है उसको घटा देना है। तो आपको 10 में से 8 ₹2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और आप ऐसे ही आंसर बोले कि ₹10 में से क्या घटाया जाए कि ₹8 आएगा, तो आप ₹2 बोलें। लेकिन ये तो रुपया पैसा का चीज़ है तो आपको लिख ले रहे हैं, लेकिन ये जब MLN वाला रहेगा तो आप नहीं ना कर पाइएगा, तो इसको नियम से बनाइएगा। ₹10 में से जो घटाने के लिए बोला जाएगा उसी को घटाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि इतना में से, इतना को मान लीजिए ₹10 अगर है, कितना घटाया जाए कि इतना आ जाए। तो अभी घटा रहे थे ना कि 8, इसको मान लिया ₹8, तो आप घटा रहे थे ना कि 10 में से 8 यानी ₹2, तो यानी 10 में से ₹2 घटाएंगे तो ₹8 आ जाएगा, तो आंसर निकल रहा है ₹2। लेकिन इसको भी उसी तरह से कीजिएगा, तो ये पूरा बड़का में से इधर वाला छोटका को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटाने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। शायद आप हमारी बात को समझ गए होंगे, तो अच्छा बात है। देखिए m² + l² + y² + 2m में से घटा दीजिए, घटाइए, घटाओ और सब चीज़ लिख दीजिए ब्रैकेट में। घटा रहे हैं, एक से ज़्यादा अंक है तो उसको ब्रैकेट में लिखिए। तो m² प्लस यहाँ पर है l², m² + l² + y² लिख दिया नहीं यहाँ पे। अब देखिए ये अभी घटाव का चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह है, तो जब घटाव का चिन्ह, जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो प्लस होगा वो माइनस होगा और जो माइनस होगा वो प्लस होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है ऑलरेडी। ठीक है? प्लस रहने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन माइनस रहेगा तो सब चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अभी आप चिन्ह चेंज कर दिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ वाला जो था उसको रखिए, m² + l² + y² + 2m, ये सब देखिए प्लस में है तो ये चिन्ह सबका चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो -m² -l² और -y² हो गया ना। अब देखिए काटिएगा, m² ये प्लस में है, m² माइनस में है, कैंसिल हो गया। l² प्लस में है, l² माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये y² प्लस में है, ये y² माइनस में है, कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 2m। क्या बच रहा है? 2m। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो राइट आंसर 2m होगा। 2m किस में है? बी में है। प्रश्न JSSC में ऐसा प्रश्न अब तक हर बार के एग्जाम में आया है, ठीक है? आप सभी अच्छे तरह से इसको बनाइएगा। चलिए देखिए बाकी यहाँ पर बनाया हुआ है। अगला एक और प्रश्न उसी पर आधारित है, आप लोग कर लीजिए उसको। देखिए फिर पूछा है कि 7m + 5n + 3z में से क्या घटाया जाए कि 7m + 5n प्राप्त हो। आपको हमने क्या बताया, किस तरह का प्रश्न जैसे ही आए तो आप उसको 7m + 5n + 3z में से क्या घटाया जाता है, माइनस इसी को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 7m + 5n। हो गया ना। अब देखिएगा तो 7m + 5n + 3z, यहाँ पर n है, देखिएगा n, इसको n + 3z माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर चिन्ह सब प्लस में है तो माइनस होगा और माइनस वाला प्लस होगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो तो दोनों प्लस में है, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों माइनस में निकलेगा। तो -7m - 5n, ठीक है। अब देखिएगा ये +7m है, ये -7m है, कट गया। ये +5n है, ये -5n कट गया। बचा आपके पास 3z, तो 3z ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से देखिए नीचे बना हुआ भी है। आइए आपको एक प्रश्न आप देते हैं, आप हमें कंप्लीट करके बताइएगा कि 2x + 3y + 5z में से क्या घटाया जाए, कि 2x + 3y प्राप्त हो जाए, इसको आपको बना करके कमेंट करना है। ठीक है? 2x + 3y + 5z में से क्या घटाया जाए कि 2x + 3y प्राप्त हो जाए। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। 1000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए अभी जैक यही साधारण ब्याज पूछा था, लेकिन उसमें महीना दिया हुआ था तो बहुत लोग दिन में बदल रहे थे। देखिए बहुत सा कंफ्यूज आप लोग रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको जब भी साधारण ब्याज निकालना है तो ये जो है यहाँ पर दिन नहीं होना चाहिए, ये वर्ष में बदल लेना है उसको। किस में बदल लेना है? वर्ष में, क्योंकि साधारण ब्याज वार्षिक है। ठीक है? साधारण ब्याज वार्षिक होता है, वर्ष में बदल लेना है, चाहे वो दिन हो चाहे वो महीना हो, उसको वर्ष में बदलना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 10,000 रुपया है,
तो ये मूलधन हो गया, मूलधन 10,000 रुपया, 20% की दर, तो आर आपको दे दिया 20%, 73 दिन का साधारण ब्याज, 73 दिन। तो ये दिन को वर्ष में बदलना है, दिमाग में रखिएगा। तो एक वर्ष में 365 दिन, तो 73 बटे कितना हो जाएगा, 73 बटे कितना हो जाएगा 365। और अब ये जब 365 देंगे तो वर्ष में बदलेगा, तो 73 पच्चे 365, 73 एकम 73, यानी 1/5 वर्ष हो गया। तो जहाँ समय लेना होगा वहाँ 1/5 आप लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा में होता है 100, बट्टा में होता है 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीजिएगा, मूलधन कितना है 10,000, 10,000 गुने समय, समय देखिए 1/5, और यहाँ पर दर कितना हो गया 20% और बट्टा 100। तो देखिए, अगर बट्टा में पहले से कोई अंक आ गया है तो उसी में नीचे 100 होगा, उसी में नीचे 100 होगा। ठीक है। अब देखिएगा, 100 से ये आपका कट गया 100 बार में, 100 बार में कट गया ना, 100 से कितना बार में कट जाएगा, यानी 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, 100 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अब 5 से ये कितना बार में कट गया आपको, 5 से ये 20 बार में कट गया, और ऊपर 20 बचा हुआ, तो 20 गुने 20 हुआ, 20 गुने 20, तो 20 गुने 20 कितना होगा 400, 20 गुने 20 कितना होगा 400, तो 400 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए बाकी नीचे बना हुआ है, बाकी नीचे बना हुआ है आपको सब कुछ। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपको 36a² b² c भागा 4abc का मान कितना होगा। 9abc, 9ab, 8abc या कोई नहीं। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 36 a² b² c² बट्टा 4abc का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिएगा, ये तो कट गया, 4 9 36 कट गया, a² है, a है, a² का मतलब a दूगो है और a एगो है, तो ये कटेगा, तो यहाँ पर एक a बच जाएगा। b है, यहाँ b² है, तो b से ये b² कटा एक बार, b से c है, c² कटा तो c हुआ, यानी राइट आंसर हो गया 9abc, 9abc यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। 9abc किस में है, a में है, a ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आप सभी को मिल गया। चलिए अगला ये आप लोगों के लिए है, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बनाइएगा। ये प्रश्न देखिए आया हुआ प्रश्न है आपका। ठीक है, JSSC का 9xy² भागा 3xy का मान बताइए। 9xy² भागा 3xy का मान बताइए। देखिए इसको तोड़ के भी हम लोग बना सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तब। तो 9 है तो 9 गुने x है तो x, y² का मतलब y कै बार है, 2 बार है, इंटू z, भागा का मतलब बट्टा हो गया, और 3xy मतलब 3 इंटू x इंटू वाई। ठीक है। x से x कट गया, y से y कट गया, 3 तिहाई 9 हो गया, यानी 3yz हो गया। क्या हो गया, 3yz हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। 3yz इसी का राइट आंसर हो गया। 3yz किस में है, c में है, तो c इसका कंप्लीट राइट आंसर हुआ। ठीक है। देखिए नीचे बनाया हुआ है ना। चलिए एक प्रश्न आपको हम देते हुए चलते हैं। 8aqbqcq भागा aqbqcq का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन में आपका है, एक में है 8, 2 में है 4, 3 में है 5 और 4 में है कोई नहीं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आपको क्या आ रहा है। ठीक है। देखिए ये प्रश्न को आप देख लीजिएगा, बहुत भारी है ना, तो बहुत हल्का है। ये प्रश्न आपको झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में पूछा है और JSSC में 3 बार पूछा है प्रश्न। समझ लीजिएगा अच्छा तरह, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। प्रश्न बहुत हल्के होते हैं, लेकिन नहीं समझने के कारण आप लोग इसको भारी कर जाते हैं। ठीक है। देखिए, अमन के एक गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। उनकी संख्या क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल रुपये 840 हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या निकालने बहुत बार आया हुआ आपका प्रश्न है, इसलिए हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, आप इसको इंपॉर्टेंट में जरूर देखिएगा। ठीक है। बहुत बार आया हुआ है झारखंड के एग्जाम में, है ना। अभी तक शिक्षक भर्ती में भी ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, गुल्लक जो कि हम लोग जमा करते हैं, मान लीजिए ये जमा करते हैं, जिसको हम लोग अखमुना भी कहते हैं, अखमुना। ठीक है। तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। देखिए
₹1 के सिक्कों की संख्या हमको पता नहीं है कि 10 गो है कि 20 गो है कि 50 गो है। ₹2 के सिक्कों की संख्या पता नहीं है। तो देखिए ये देता अनुपात में हमेशा इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं, उनकी संख्या क्रमशः 5:3:2 है। संख्या पूरा पता नहीं है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर काम कर लीजिए, इसकी संख्या निकाल लीजिए। तो ₹1 देखिए शुरू बार ₹1 है, ₹2, ₹3, ₹5 है। तो यहाँ अनुपात भी है, ₹1 का अनुपात 5 है, ₹2 का 3 है। पर जैसे जैसे यहाँ पर बात सीरियल है वैसे यहाँ भी सीरियल होता है। ठीक है, बात को समझिएगा आप लोग, वैसे यहाँ भी सीरियल होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो ₹1 के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 5 है तो 5x हो गया। ₹1 के सिक्कों की संख्या 5x, ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x और ₹5 के सिक्कों की संख्या 2x। क्लियर, इसको बात को समझ में आ रहा है। यहाँ अनुपात इसलिए x मान लेना है, संख्या क्लियर नहीं दिया है, 2 3 5 ये नहीं दिया, अनुपात दिया था, निकाल लिए अब। ठीक है, तो इसकी संख्या हमको निकल गया, यानी ₹1 के सिक्कों की संख्या 5x है, ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x है और ₹5 के सिक्कों की संख्या 2x है। ठीक है, अगर x का मान मेरा निकल जाए तो सिक्कों की संख्या ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से काम हो गया ना, सिक्का की संख्या निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक से काम मेरा हो गया। अब आगे तो पढ़िएगा, यदि गुल्लक में कुल ₹840 हैं, यानी गुल्लक में जो है ₹840 बोल दिया वो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या गुल्लक में ₹840 है। ठीक है, तो गुल्लक में ₹1 वाला सिक्का भी है, ₹2 वाला सिक्का है और ₹5 वाला, इसको मिला के टोटल रुपया कितना है 540 है। तो इसको हम कर लेंगे योग। क्या कर लेंगे? योग। तो प्रश्न से क्या हो गया, ₹1 सिक्का, ₹2 सिक्का और ₹5 सिक्का मिला के कितना है 840 रुपया है। ठीक है, तो ₹1 सिक्कों का संख्या कितना था आपको 5x, तो 5x, ₹2 का सिक्का का संख्या कितना था 3x, तो 3x और ₹5 सिक्का का संख्या कितना था 2x, 2x और बराबर कितना हो गया 840 रुपया। ठीक है, 5 3 8 और 2 10, 10x बराबर देखिए हो गया 840 रुपया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x बराबर आपको हो जाएगा 840 और बट्टा में हो जाएगा 10, जो गुना में रहता है वो दाहिने तरफ के भाग में आता है। ये 10 से ये 0 कट गया, 1 0 से 1 0 बचा आपको 84। x निकल गया, आपको कितना निकल गया, x का मान निकल गया आपको 84 निकल गया ना। तो देखिए ₹1 सिक्का का संख्या कितना था 5x, तो ₹1 वाला सिक्का की संख्या 5x है, तो 5x हुआ, 5x में 5 गुने x का मान आपको निकल गया यहाँ पर देखिए 84, तो 5 गुने 84 कीजिएगा, 4 पच्चे 20 हो गया, 8 पच्चे 40 2 42 हो गया, यानी 420 हुआ। ठीक है, यानी ₹1 सिक्का 420 हुआ है। क्लियर। अब देखिए ₹2 सिक्का क्या हुआ, ₹1 420 हो गया, ₹2 का सिक्का की संख्या 3x है, तो 3x, 3 गुने x का मान अभी आपको निकला था कितना, x का मान निकला था आपका यहाँ पे ये आपका कितना था ₹1, यानी 5 3 8 और 2 10 84 निकला था। ठीक है, तो 3 गुने 84 कर देगा, 4 3 12 और 8 3 की 24 और 1 25, 252 को हो गया, यानी 420 252 हो गया। और ₹5 सिक्का का संख्या कितना है 2x, तो 2 गुने 84 कर दीजिए, 2 चौके 8 हो गया, 8 दूनी 16 168 हो गया। ठीक है, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 168 हो गया, यानी 420 252 और 168 किस में है, 420 252 और 168 इसमें है, बी में, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप जरूर बनाइएगा। इस तरह से देखिए नीचे आपको बना हुआ भी है। एक प्रश्न हम आपको यहाँ पर दे देते हैं बनाने के लिए। यही प्रश्न रहेगा कि अमन के गुल्लक में ₹1 ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात हम यहाँ बदल दे रहे हैं आपको, 3:4 यहाँ पर 3 है, 3:4:3 है। तो उन प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बना करके बतलाना है, कमेंट करना है। तो इस तरह से डेली आप शाम को यहाँ पर 6:30 बजे, शाम को डेली 6:30 बजे जुड़ करके आप यहाँ पर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस का, मैथ का, विज्ञान का, ये आपको सेक्शन यहाँ पर चलते रहेगा। तो डेली जुड़िए और यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ से सारे नोट्स PDF, क्लास में एडमिशन लेना कभी मत भूलिए। ₹500 में देखिए बहुत छोटी राशि आपके लिए है, और यहाँ से आप ₹500 में जेटेट अगर पास कर जाते हैं तो आप कितना बड़ा राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ₹500 का मोह नहीं देखेंगे, अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। धन्यवाद।